बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज अपने जो कल एक टॉपिक चल रहा था अपना वाउचेरिया। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? वाउचेरिया। वाउचेरिया में अपना टॉपिक चल रहा था अलैंगिक जनन। तो कल अपने अलैंगिक जनन के अंदर चार अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। कौन से लैंगिक जनन के? अलैंगिक जनन। तो कल मैंने बताया था ये चार प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार का आपने कर लिया, चल बीजाणु। चल बीजाणु या वाइजूस्पोर। चल बीजाणु के द्वारा और जूस्पोर के द्वारा ये अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है एप्लेनोस्पोर। कौन सा? एचल बीजाणु बोलते हैं। एप्लेनोस्पोर। तीसरा अपना कर रहे थे निश्चेष्ट बीजाणु। निश्चेष्ट इसे बोलते हैं एकाइनिट्स। और चौथा होता है सिस्ट के द्वारा, जिसे हिप्लोस्पोर भी कहा जाता है। तो कल अपने कर चुके थे चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन। अब अपने आते हैं बच्चों एप्लेनोस्पोर के द्वारा या अचल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों कि इसकी जो आपने आपके दिमाग में इसका चित्र होगा कि इसका चित्र इस प्रकार की एक संरचना होती है। इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पट नहीं पाया जाता है, कोई भी सेल डिवाइड नहीं पाई जाती है, पूरी की पूरी एक ही कोशिका का ये बना होता है। इसलिए इसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म भरा रहता है। अब होता क्या है एचल बीजाणु के वक्त कि इसमें एक एचल बीजाणु धानी का निर्माण होता है। किस प्रकार? इसमें एक एचल बीजाणु धानी का निर्माण होता है इस प्रकार। इसमें एचल बीजाणु धानी का निर्माण होगा और यह है एचल बीजाणु धानी एक पट के द्वारा शेष जो पादप है उससे अलग हो जाती है। और इसका जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ के और अलग हट जाता है। जो ऊपर की जो झिल्ली होती है उससे क्या होता है, अलग हट जाता है। और बाद में क्या होता है कि जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसके फटने से ये क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ये फटने से क्या होगा, ये एचल बीजाणु बाहर आ जाएगा। और ये एचल बीजाणु भी क्या होता है, बाद में गोलाकार होता है। इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की एक संरचना होती है।
लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं, कशाभिकाओं का अभाव होता है। कशाभिकाओं के अभाव होने के कारण ये क्या होता है, गतिशील अवस्था में नहीं रहता है, जल में तैर नहीं पाता है। और यह बाद में क्या होगा, ज्यादातर अचल बीजाणु का निर्माण क्या होता है, चल बीजाणु का निर्माण तो ज्यादातर क्या होता है, जो जल के अंदर पाए जाते हैं ना वाउचेरिया, उसके अंदर होती है, जलीय जातियों में होता है। अचल बीजाणु के अंदर ज्यादातर जो स्थलीय जातियां होती है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अचल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और ये एक आधार स्थल से चिपकने के बाद वर्दी करके, ये वर्दी करके इसकी जो झिल्ली है वो एक नया वाउचेरिया बना देती है। इसके अंदर एक पुटिका पाई जाती है, झिल्ली के अंदर ये पुटिका वृद्धि करके ग्रोथ करके एक नया वाउचेरिया बना देती है। तो इसके अंदर एचएल बीजाणु के अंदर क्या होता है, एक एचएल बीजाणु धानी का निर्माण होता है। एचएल बीजाणु धानी के अंदर जीव द्रव्य सिकुड़ के एक झिल्ली से अलग हो जाता है। कुछ समय पश्चात ये क्या होता है, ये एचएल बीजाणु क्या होता है, एचएल बीजाणु आधार भाग से चिपक के जब अनुकूल अवस्था आती है तो इसके अंदर इसकी पुटिका आउट ग्रोथ करके या अतिवर्धी करके एक नया तंतु का निर्माण कर देती है। इस प्रकार इसमें एचएल बीजाणु के द्वारा ग्रोथ होती है। दूसरी, अब तीसरे नंबर पे आते हैं अपने एकाइनिट्स के द्वारा, एकाइनिट्स के द्वारा या निश्चेष्ट बीजाणु के द्वारा। निश्चेष्ट बीजाणु क्या होते हैं, श्रृंखला के अंदर बनते हैं। वाउचेरिया में क्या होते हैं, एक या दो निश्चेष्ट बीजाणु नहीं बनते, ये निश्चेष्ट बीजाणु क्या होते हैं, एक श्रृंखला में बनते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला बनती है। मान लो ये वाउचेरिया है, तो इसका जीव द्रव्य क्या होगा, कई भागों में बंट जाता है। इसका जीव द्रव्य क्या होता है, कई भागों में बंट जाता है। इस प्रकार एक श्रृंखला के रूप में क्या होता है, इसका जीव द्रव्य इसका जीव द्रव्य एक श्रृंखला में बंट जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनिट्स। क्या कहते हैं इसे, एकाइनिट्स कहते हैं। ये जब श्रृंखला के अंदर बनते हैं तो एक शैवाल होती है, उस शैवाल का नाम होता है ग्रोंगोशिरा। एक शैवाल होती है ग्रोंगोशिरा शैवाल। कई बार आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब ये श्रृंखला बनती है निश्चेष्ट बीजाणु की या एकाइनिट्स की, तो इसकी संरचना किस प्रकार दिखाई देती है, ग्रोंगोशिरा शैवाल के समान इसकी संरचना क्या होती है, दिखाई देती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्रोंगोशिरा अवस्था कहा जाता है। ग्रोंगोशिरा अवस्था। निश्चेष्ट बीजाणु में क्या होते हैं, ये जब श्रृंखला बनती है तो किसके समान दिखाई देती है, ग्रोंगोशिरा शैवाल के समान ये संरचना दिखाई देती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्रोंगोशिरा अवस्था। कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि ग्रोंगोशिरा अवस्था किस शैवाल के अंदर बनती है, तो किस में बनती है, वाउचेरिया में बनती है। किस में बनती है, वाउचेरिया शैवाल के अंदर ग्रोंगोशिरा अवस्था पाई जाती है, जो कि एक अलैंगिक जनन की अवस्था होती है। बाद में क्या होता है बच्चों कि ये जो ऊपर की झिल्ली है, इसके फटने से
ये झिल्ली के फटने से ये क्या होते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु क्या होंगे, निश्चेष्ट बीजाणु क्या होंगे, स्थल पर आ जाएंगे और आधार भाग से चिपक जाएंगे, और आधार भाग से चिपकने के बाद कुछ समय पश्चात अनुकूल अवस्था आने पर ये वृद्धि करके एक नया पादप का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, एकाइनिट्स के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, और इस प्रकार इसमें जनन पाया जाता है। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं सिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, सिस्ट के द्वारा। चौथी होती है सिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक वाउचेरिया होती है, उसकी संरचना इस प्रकार की, मान लो इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। तो इसका जब जीव द्रव्य क्या होता है कि एकाइनिट्स, अभी आपने पढ़ा कि इसके अंदर एक एकाइनिट्स की संरचना बनती है, किसकी संरचना बनती है, एकाइनेट्स की संरचना बनती है। क्योंकि इसका जीव द्रव्य विखंडित होकर कई भागों में बन जाता है, और इसमें क्या होता है, एकाइनेट्स की श्रृंखला बनती है। ये आपका जीव द्रव्य होता है, इसमें जीव द्रव्य होता है। बाद में कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो एकाइनेट्स का जो जीव द्रव्य है वो भी क्या होता है कि अपने आप विखंडित होना शुरू हो जाता है, और वो कई भागों में बंट जाता है, और एकाइनेट्स का जीव द्रव्य भी कई भागों में बंट जाता है। एकाइनेट्स का भी जीव द्रव्य कई भागों में बंट जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, सिस्ट का निर्माण होता है। अपने इस एक संरचना को देखें तो इसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की। बाद में क्या होता है कि इसकी उप लेयर के फटने से यह क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ये सिस्ट क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार के, और बाद में जो एकाइनिट्स जैसी संरचना है, इसकी झिल्ली के फटने से ये भी क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये छोटी सूक्ष्म गोल संरचना क्या होती है कि वृद्धि करके, जो से इस प्रकार की जो वृद्धि करके, और ये एक नया वाउचेरिया का निर्माण करती है। इस प्रकार इसमें क्या होगा, एक वाउचेरिया का निर्माण होता है, किसके द्वारा, सिस्ट के द्वारा। तो बच्चों ये चार प्रकार में क्या होते हैं, अलैंगिक जनन आपने पढ़ा कि इसके अंदर अलैंगिक जनन में क्या होता है, पहले चल बीजाणु के द्वारा होता है, बाई जूस स्पोर के द्वारा। जूस स्पोर में क्या होता है कि इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे उसके ऊपर क्या होती है, फ्लैजिला होती है, और फ्लैजिला के कारण ये पानी के अंदर तैरते रहते हैं। कुछ समय पश्चात ये तल में बैठ के एक नए पादप का निर्माण करते हैं। अचल बीजाणु में इसमें आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ये अचल बीजाणु बनते हैं, मतलब चलने में सहायक नहीं होते हैं, इसलिए इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। इस अचल बीजाणु पे क्या होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी।
और अचल बीजाणु ज्यादातर कहाँ पर बनते हैं? स्थलीय जातियों में बनते हैं, जबकि चल बीजाणु क्या होते हैं? जलीय जातियों में। ये कहाँ पर ज्यादातर बनेंगे? जलीय जातियों में। और अचल बीजाणु ज्यादातर स्थलीय जातियों में। निश्चेष्ट बीजाणु क्या होते हैं? और शिष्ट, ये ज्यादातर क्या होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। किस में बनेंगे? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये निश्चेष्ट बीजाणु बनते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बड़े नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अलैंगिक जनन में, वाउचेरिया में अलैंगिक जनन को समझाइए। तो ये 4 प्रकार के आपको करके आएंगे। ठीक बच्चों। अब कई बार इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका वर्गीकरण पूछा जाता है, या इसका अलैंगिक जनन पूछा जाता है, तीसरा और पूछा जाता है इसका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अपने इसमें कल करेंगे। तो वाउचेरिया के बारे में आपने पढ़ा, ये किस प्रकार की शैवाल होती है? पीत हरित शैवाल होती है। कौन सी शैवाल होती है? पीत पीत हरित शैवाल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल एक से ज्यादा क्या पाया जाता है? केराटिनोइड। इसमें क्या पाया जाता है? केराटिनोइड्स इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है? ये पीत हरित शैवाल होती है। और इसे किस में रखा जाता है? इसका वर्ग यदि पूछा जाए तो क्या होगा? जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी जेंथोफाइसी में रखा जाता है। और इसकी इंडिया में कितनी जातियां पाई जाती है? 9 जातियां पाई जाती है इंडिया में। इसकी 9 जातियां पाई जाती है। वर्ल्ड में इसकी लगभग 54 जातियां हैं वाउचेरिया की। और जेंथोफाइसी के अंदर लगभग 400 जातियां अभी तक खोजी जा चुकी है। जेंथोफाइसी में अभी तक कितनी जातियां खोजी जा चुकी है? 400 जातियां खोजी जा चुकी है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर एक नंबर का ये भी पूछ लिया जाता है। निश्चेष्ट बीजाणु को न पूछ के इसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन भी बना दिया जाता है कि ग्रोंगोसिरावस्था वाला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक बच्चों, आज अपने इतना बात इसके बारे में पढ़ा, कल इसके लैंगिक जनन के बारे में अपने पढ़ेंगे।